50 बड़ी खबरें। सबसे पहले सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया से आज लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ होगी। एनसीबी ने रिया को सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। कल पहले रिया से अकेले पूछताछ की गई और जो सवाल रविवार को पूछे गए थे उन्हीं सवालों को फिर से पूछा गया। सभी सवाल ड्रग्स से जुड़े थे। मुंबई पुलिस ने रिया की एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ दर्ज कराई है एफआईआर। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका और एक डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। प्रियंका पर सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप लगाया। रिया ने अपनी लिखित शिकायत में कहा कि डॉक्टर तरुण कुमार ने प्रियंका के कहने पर सुशांत की जांच किए बिना डिप्रेशन की दवाई दी थी, जो कि कानून का उल्लंघन है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया की शिकायत को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि ये इस केस में मुंबई पुलिस को एक्टिव रखने की साजिश है। कल रिया चक्रवर्ती सुबह 10 बजे एनसीबी की दफ्तर पहुंची थी और 8 घंटे लंबी पूछताछ के बाद शाम 6 बजे निकली। 2 दिन में एनसीबी रिया से 14 घंटे कर चुकी है पूछताछ। ड्रग्स एंगल को लेकर किए गए हैं सवाल जवाब। कल एनसीबी ने रिया को तीनों आरोपियों के सामने बिठाकर पूछताछ की। रिया का सबसे पहले सामना उसके भाई शौविक से कराया गया। अब तक की जांच में शौविक, मिरांडा और दीपेश ने बताया कि रिया उनसे ड्रग्स मंगवाती थी और पैसे भी देती थी, जो सुशांत के अकाउंट से निकाले जाते थे। एनसीबी ने रिया को सैमुअल के साथ हुए चैट, बैंक ट्रांजैक्शन और सीडीआर दिखाकर सवाल पूछे। मिरांडा के बयान को भी रिया के सामने पढ़ा गया। सुशांत केस में 10 दिन में विसरा रिपोर्ट की जांच होगी। सुशांत के विसरा रिपोर्ट में जहर होने की जांच हो रही है। 17 सितंबर को मेडिकल बोर्ड की बैठक होगी। एम्स के डॉक्टर्स की टीम मुंबई से दिल्ली पहुंची। शिवसेना के निशाने पर आई कंगना रनौत को केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। कंगना ने गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। कंगना रनौत बॉलीवुड की पहली कलाकार बन गई जिन्हें वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। सुरक्षा घेरे के तहत सीआरपीएफ के स्पेशल कमांडो उनकी हिफाजत करेंगे। कंगना आज शाम को मनाली से रवाना हो जाएंगी। कल सुबह 9 बजे मुंबई पहुंचेंगी। उन्होंने अपने घर पर कोविड टेस्ट भी करवाया है। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही पीएमसी उनके मुंबई ऑफिस पहुंच गई। कंगना ने सिलसिलेवार ट्वीट्स में पीएमसी के इस कदम के बारे में लिखा और वीडियो भी शेयर किया। कंगना ने ट्वीट करके कहा कि बीएमसी का स्टाफ अवैध कंस्ट्रक्शन की बात कहकर उनका ऑफिस ढहाने की बात कह रहा है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, आप मुझे यहां खत्म कर दोगे तो मैं कहीं और जन्म ले लूंगी। यकीन मानिए, इससे आप लोगों को और भी ज्यादा दर्द होगा। कंगना रनौत को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस शहर के लिए भी ईमानदार नहीं, जहां से वो अपना रोजगार और काम धंधा शुरू करते हैं। सीमा पर जारी तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास भारत और चीन के सैनिकों में गोलीबारी हुई। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल स्थिति काबू में है। एलएसी पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच लंबे समय से तनाव बना है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 45 साल में पहली बार फायरिंग हुई है। सूत्रों का कहना है कि चीन की ओर से भारतीय इलाके में फायरिंग की गई। इसके बाद भारत की तरफ से जवाबी एक्शन हुआ। चीनी रक्षा मंत्रालय और चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने देर रात जारी बयान में कहा कि भारतीय सैनिकों की ओर से उकसावे की कार्रवाई की गई। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर अपने कब्जे लेने के बाद से भारतीय सैनिक हाई अलर्ट पर हैं और चीनी सैनिक इन दोनों चोटियों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेह में एसएफएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो नेइमा तेंजिन का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और भारत माता के जयकारों से इलाका गूंज उठा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान आसपास के लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया। इसके चलते आतंकवादी बचकर भाग निकले। डीआरडीओ ने HST-DV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का फ्लाइट टेस्ट ओडिशा के व्हीलर आइलैंड में सफलतापूर्वक किया। यह टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों के लॉन्च में किया जा सकता है। बिहार में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच दूरी और भी बढ़ती हुई दिख रही है। एलजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहती।
पार्टी ने फैसला किया कि ऐसी 143 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जाए जिन पर बीजेपी के उम्मीदवार नहीं लड़ेंगे। जल्द ही इसे केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सामने रखा जाएगा। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी और कोरोना के बढ़ते मामलों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी है। सोमवार को सांसद, विधायक और मंत्रियों की बेंका बैठक हुई। इस दौरान सिंधिया समर्थकों ने नाराजगी जताई। सिंधिया समर्थकों का कहना है कि उनको पार्टी का साथ नहीं मिल रहा। शिवराज ने दो टूक समझाया कि मेहनत नहीं करोगे तो सत्ता तो चली जाएगी। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सीएम योगी का विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीआरडी मेडिकल कॉलेज के गेट पर इकट्ठा हुए थे। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए मरीज 90,000 के बाद 24 घंटे में सामने आए 90,802 नए केस। भारत में कोरोना से 24 घंटे में 1,016 मरीजों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 70,692 हो गया। अब तक 32.5 लाख मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना के 42,09,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। इनमें 8,82,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 2,077 नए मरीज मिले और 32 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 9,23,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 16,429 नए मरीज बढ़े। दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मियों के साथ प्रदर्शन किया। कोविड ड्यूटी के दौरान एक सफाई कर्मी की मौत के बाद 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। 21 सितंबर से ताजमहल खुल जाएगा। एक दिन में सिर्फ 5,000 पर्यटकों को ही एंट्री मिलेगी। आगरा का किला भी सैलानियों के लिए खोला जाएगा। यूपी के काशीपुर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। भागकर शादी करने पर लड़की के पिता ने लड़का और लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के रामपुर बंगरा में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। गुस्साए लोगों ने भाग रहे एक हमलावर को पकड़ लिया, पीट कर उसकी जान ले ली। यूपी के लखनऊ में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों की गुंडागर्दी दिखी। पेट्रोल भराने आए शख्स को जमकर पीटा। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के बागपत में बदमाशों के हौसले बुलंद। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने दिल्ली पुलिस के सिपाही को मारी गोली। हवा में फायरिंग कर बदमाश हो गए फरार। राजस्थान के जोधपुर में आपसी रंजिश में हमलावरों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के गोंडा में संपत्ति विवाद में बेटे ने बुजुर्ग पिता पर लाठी से हमला किया। पिता की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई। एक दूसरे पर चाकू और तलवार से हमला किया गया। हमले में कई लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।